इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में। होने लगे उत्सव निहत भी शत्रुओं के धाम में। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व बिल्ला गया। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रत सी निर्जीव मानो रह गई हट उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही वह धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी। कुछ देर तक दुर्दैव ने रहने न दी यह भी दशा, झट दासियों से की गई जागृत वहां वह परवशा। जब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी, विक्षिप्त सी तच्छर शिविर से निकल कर वह चल पड़ी। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए व्रणपूर्ण निष्प्रभ और शोणित पंख से छाए हुए, प्राणेरा शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई वह नववधू फिर गिर पड़ी। हा नाथ हाँ कहती हुई। इसके अनंतर अंक में रखे हुए सुस्नेह से शोभित हुई इस भांति वह निर्जीव पति के देह से। मनोनिधाधारंभ में संतप्त आतप जाल से, छादित हुई विपिन स्थली नौपदित किंसुक शाल से। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुररी सिरदृश सकरुण गिरा से दैन दर्शाती हुई। बहुविध विलाप प्रलाप वह करने लगी उस शोक में, निज प्रिया वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। मति गति कृति धृति पूज्य पति प्रिय स्वजन शोभन संपदा, हाँ एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा। यो नष्ट उसको देख कर भी बन रहा तू भार है, हे कष्टमय जीवन तुझे धिक्कार बारंबार है। था जो तुम्हार सब सुखों का सार इस संसार में, वह गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वर्गागार में। हे प्राण फिर अब किस लिए ठहरे हो तुम अहो, सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो। अपराध सौ सौ सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे, हंसकर सदा सस्नेह जिनके हृदय को हरते रहे। हाँ आज उस मुझ किंकरी को कौन से अपराध में, हे नाथ तज तो हो यहाँ तुम शोक सिंधु आगाध में। तुम तज दो भले ही तुम मुझे, मैं तज नहीं सकती तुम्हें। वह थल कहाँ पर है जहाँ मैं भज नहीं सकती तुम्हें। है विदित मुझको गृहिणी पथ त्रैलोक में तुम हो कहीं, हम नारियों की पति बिना गति दूसरी होती नहीं। जो सहचरी का पद तुमने दया कर था दिया, वह था तुम्हारा इसलिए प्राणेश तुमने ले लिया। पर जो तुम्हारी अनुचरी का पुण्य पद मुझको मिला, है दूर हरना तो उसे सकता नहीं कोई हिला। क्या बोलने के योग्य भी अब मैं नहीं लेखी गई, ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई। वे प्रणय संबंधी तुम्हारे प्रण अनेक नए नए, हे प्राण वल्लभ आज हाँ सहसा समस्त कहाँ गए। है याद उस दिन जो गिरा तुमने कही थी मधुमयी, जब नेत्र कौतुक से तुम्हारे मूंद कर मैं रह गई। यह पाणिपद स्पर्श मुझे छिप नहीं सकता कहीं, फिर इस समय क्या नाथ मेरे हाथ में वे है ही नहीं। एकांत में हंसते हुए सुंदर रदों की पांति से, धर चिबुक मम रुचि पूछते थे नित्य तुम बहुभांति से। वह छवि तुम्हारी उस समय की याद आते ही वही, हे आर्यपुत्र विदीर्ण होता चित्त जाने क्यों नहीं। परिणय समय मंडप तले संबंध दृढ़ता हित आहा, ध्रुव देखने को वचन मुझसे नाथ तुमने था कहा। पर विपुल व्रीणा वश न उसका देखना मैं कह सकी, संगति हमारी क्या इसी से ध्रुव न हाहा रह सकी। बहुभांति सुनकर सुप्रशंसा और उसमें मन दिए, सुरपुर गए हो नाथ क्या तुम अप्सराओं के लिए। पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में भ्रम भरी, मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुंदरी। हाँ अप्सराएं आप तुम पर मर रही होंगी वहाँ, समता तुम्हारे रूप की त्रैलोक में रखी कहाँ।
पर प्राप्ति भी उनको वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें। पर प्राप्त भी उनको वहाँ भाती नहीं होगी तुम्हें। क्या याद हम सबकी वहाँ आती नहीं होगी तुम्हें। यह भुवन ही इंद्र कानन कर्मवीरों के लिए। यह भुवन ही इंद्र कानन कर्मवीरों के लिए। कहते सदा तुम तो यही थे धन्य हूँ मैं हे प्रिय। यह देव दुर्लभ प्रेम में मुझको मिला प्रिय वर्ग है। मेरे लिए संसार ही नंदन विपिन है स्वर्ग है। जो भूरि भाग भरी विदित थी निरुप में सुहागनी। हे हृदय वल्लभ हूँ वही मैं महा हतभाग्नि। जो साथ जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनातनी। है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथनी। हाँ अब हाँ जब कभी अवलोक कुछ भी मौन धारे मान से। प्रीतम मानते थे जिसे तुम विविध वाक्य विधान से। विहल उसी मुझको आहा अब देखते तक हो नहीं। यो सर्वदा ही भूल जाना है सुना ना गया कहीं। मैं हूँ वही जिसका हुआ था गृथि बंधन साथ में। मैं हूँ वही जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में। मैं हूँ वही जिसको किया था विधि विहित अर्धांगिनी। भूलो न मुझको नाथ हूँ मैं अनुचरी चिरसंगनी। जो अन्न गारा गांकित सुरुचिर सित सेज पर थी सोहती। शोभा अपार निहार जिसको मैं मुदित हो मोहती। तव मूर्ति छत विछत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी। बैठी तथा मैं देखती हूँ हाय री छाती कड़ी। हे जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग। यह तो भूमि सेज कठोर है। रखसीस मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीति से। यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से। कितनी विनय मैं कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए। सुनते नहीं हो किंतु तुम बेसुध पड़े सोते हुए। अप्रिय न मन से कभी मैंने तुम्हारा है किया। हृदय ये फिर इसी भांति क्यों निज हृदय निर्दय कर लिया। होकर रहूं किसकी अहो अब कौन मेरा है यहाँ। कह दो तुम ही बस न्याय से अब ठौर है मुझको कहाँ। माता पिता आदिक भले ही और निज जन हो सभी। पति के बिना पत्नी सनाता हो नहीं सकती कभी। रोका बहुत था हाय मैंने जाई ये मत युद्ध में। माना न किंतु तुमने कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में। भूलो न मुझको नाथ हूँ मैं अनुचरी चिरसांगनी। जो अनगरांकित रुचिर सित सेज पर थी सोहती। शोभा अपार निहार जिसको मैं मुदित हो मोहती। तो मूर्ति छत विछत वही निश्चेष्ट अब भू पर पड़ी। बैठी तथा मैं देखती हूँ हाय री छाती कड़ी। है जीवितेश उठो उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य। यह तो भूमि सेज कठोर है। रखसीस मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीति से। यह लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से। कितनी विनय मैं कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए। सुनते नहीं हो किंतु तुम बेसुध पड़े सोते हुए। अप्रिय न मन में कभी मैंने तुम्हारा है किया। हृदयेश फिर इस भांति क्यों निज हृदय निर्दय कर लिया। होकर रहूं किसकी अहो अब कौन मेरा है यहाँ। कह दो तुम्ही बस न्याय से अब ठौर है मुझको कहाँ। माता पिता आदिक भले ही और निज जन हो सभी। पति के बिना पत्नी सनाता हो नहीं सकती कभी। रोका बहुत था हाय मैंने जाई ये मत युद्ध में। माना न किंतु तुमने कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में। है देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं। पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कहीं। किसका करूंगी गर्व अब मैं भाग्य के विस्तार से। किसको रिझाऊंगी अहो अब नित्य नव श्रृंगार से। ज्ञाता यहाँ अब कौन है मेरे हृदय के हाल का। सिंदूर बिंदु कहाँ चला हा आज मेरे भाल का।
हाँ, नेत्र युत भी अंध हूँ, वैभव सहित सी भी दीन हूँ, वाणी विहित भी मूक हूँ, पड़युक्त भी गतिहीन हूँ। हे नाथ घोर विडम्बना है आज मेरी चातुरी, जीती हुई भी तुम बिना मैं हूँ मरी से भी बुरी। जो शरण अशरण के सदा अवलंब, जो गतिहीन के, जो सुख दुखिजन के यथा, जो बंधु दुर्विध दीन के। चिरशांतिदायक देव हे यम आज तुम ही हो कहाँ, लोगों ने क्या हाँ हंत, तुम भी सुध स्वयं मेरी यहाँ। कहती हुई बहुभांति यों ही भारती करुणामयी, फिर भी मूर्छित अहो वह दुखनी विधवा नहीं। कुछ देर को फिर शोक उसको उसका सो गया मानो वहाँ, हतचेत होना भी विपद में लाभदायी है महा। उस समय ही कृष्णा सुभद्रा आदि पांडव नारियां, मनो असुरगण पीड़िता सुरलोक की सुकुमारियां, करती हुई बहुभांति क्रंदन आ गई सहसा वहाँ। प्रत्यक्ष ही लक्षित हुआ तब दुख दुस्सह सा वहाँ, विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में। वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में, गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से अपथि सिंधु तरंग में। इस अति विनिश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, दुख भोग कर ही बहुत हमने आज जाना है इसे। निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, संसार का सब सुख हमारा आज सहसा खो गया। हाँ, क्या करे कैसे रहे अब तो रहा जाता नहीं। हाँ, क्या कहे किससे कहे, कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर सहे इस शोक को, यह तो सहा जाता नहीं। हे देव इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं। जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, उस राज्य के अब इस भुवन में कौन भोगेगा आहा। हे वत्सवर अभिमन्यु, वह तो था तुम्हारे ही लिए, पर हाय उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद था तुमने दिया, हाँ अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुल किया। हे वत्स बोलो तो जरा संबंध तोड़ कहाँ चले, इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कर कहाँ चले। इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चले। सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही है पुत्र उसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोच बिना जो लोग करते काम है, वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम है। तुमको बिना देखे अहो अब धैर्य हम कैसे धरे, कुछ जान पड़ता है नहीं हे वत्स अब हम क्या करें। है विरह यह दुस्सह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें। अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सकते कहे। यद्यपि दृढ़व्रत पांडव ने थे अनेकों दुख सहे, पर हो गए वे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी। अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी कभी। यो जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहाँ, कहने लगे इस भांति उनसे वचन मन भाए वहाँ। हे धर्मराज अधीर मत हो, योग्य यह तुमको नहीं, कहते भले क्या विधि नियम, पर मोह ज्ञानी जन कहीं। यो यो बादरायण के वचन सुन देख कर उनको तथा, कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। धीरज धरूं हे तात कैसे जल रहा मेरा हिया, क्या हो गया यह हाय सहसा दैव ने यह क्या किया। जो सर्वदा ही शून्य लगाती आज हम सबको धरा, जो नाथहीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा। है हेतु इसका मुख में ही हा मुझे धिक्कार है, मत धर्मराज कहो मुझे यह क्रूर जन भूभार है। पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु सा संसार में, थे सर्व गुण इस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। यह बो बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में, बातें अलौकिक थी सभी उस दिव्य शोभा धाम में। क्या रूप में क्या शक्ति में क्या बुद्धि में क्या ज्ञान में, गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में। पर हाय केवल रह गई है अब यहाँ उसकी कथा, धिक्कार है संसार की निस्सारता को सर्वथा। प्रति दिवस जो इस समय आकर मौदयुक्त संग्राम से, करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। हाँ आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है पड़ा, होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। करने पड़ेंगे यद्यपि
अब भी काम सब जग में हमें चलना पड़ेगा, यद्यपि अब भी विश्व के मग में हमें सच जानिए, पर अब न होकर हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हाँ क्या करे, हाँ हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। था लोक अलौकित उसी से अब अंधेरा है हमें, किस दोष से दुर्दैव ने इस भांति घेरा है हमें। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, पर साथ ही दुख की घटा भी गिर रही है सामने, पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं, हाँ स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी अहो उसकी दशा उस काल में, अब जब वह फंसा होगा अकेला शत्रुओं के जाल में। बस वचन ये उसने कहे थे अंत में दुख से भरे, निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे। कहकर वचन कौन्तेय यो फिर मौन दुख से हो गए, दृग नीर से तत्काल युग्म कपोल उनके धो गए। तब व्यास मुनि ने फिर उन्हें धीरज बंधाया युक्ति से, आख्यान समयोचित सुनाए विविध उत्तम युक्ति से। उस समय ही सशप्त को युद्ध में संहार के, लौटे धनंजय विजय का आनंद उर के धा लौटे धनंजय विजय का आनंद उर में धार के। होने लगे पर मार्ग में अपशकुन बहुविध, जब उन्हें खलने लगी अति चित्त में चिंता कुशल की, तब उन्हें कुविचार बारंबार उनके चित्त में आने लगे। आनंद और प्रसन्नता के भाव सब जाने लगे, तब व्यग्र होकर वचन वे कहने लगे भगवान से, हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ की को शीघ्रता से ले चलो, भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं डालो। बहुभांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, सुनकर मधुर उनके वचन संतोष कुछ आया उन्हें। पर स्वजन चिंता रज्जुबंधन है कदापि न टूटता, जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा छूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए, निज भाइयों के पास आतुर आर्त अर्जुन आ गए। तप तप तरुओं के सृदस तब देख कर तपित उन्हें, आकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञाप्ति उन्हें। अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे, फिर दुख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे, कहते हुए कारुण्यवाणी दीन हो उस काल में देखे गए इस भांति वे जलते हुए दुख ज्वाल में। व्याकुल हुए खगवृंद के चित्कार से पूरित सभी, दावाग्नि कवलित वृक्ष जो देखता देता दिखाई है कभी। हे जनार्दन आपने यह क्या दिखाया है हमें, हे देव किस दुर्भाग्य से यह दुख आया है हमें। हाँ आपके रहते हुए भी आज यह क्या हो गया, अभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया। निज राज्य लेने से हमें है तात अब क्या काम है होता, अहो फिर व्यर्थ ही क्यों यह महासंग्राम है। क्या यह हमारी हानि भारी राज्य से मिट जाएगी, त्रैलोक्य की भी संपदा उस रत्न को क्या पाएगी। मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचार्य का, मारे सहस्त्रों शूर उसने ध्यान धर प्रिय कार्य का, पर अंत में अन्याय से निरुपाय होकर के वहाँ, हाँ हंत वो हत हो गया। पाऊँ उसे मैं अब कहाँ, उद्योग हम सबने बहुत उसको बचाने का किया, पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वह हत हुआ, अब क्या रहा सर्वस्व ही हा हा हमारा गत हुआ। पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण में पा सका, उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वह जा सका, तब मृतक उसको देख सर पर पैर रखकर नीच ने, हाहा न यो मनुजत्व को भी स्मरण रखा नीच ने। श्री कृष्ण से जब ज्येष्ठ पांडव थे वचन यो कह रहे, अर्जुन हृदय पर हाथ रखे थे महा दुख सह रहे। हाँ पुत्र कहकर शीघ्र ही फिर वे वहीं पर गिर पड़े, क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े। जो शस्त्र सत सत शत्रुओं के सहन करते थे कड़े, वे पार्थ ही इस शोक के आघात से जब गिर पड़े,
तब और साधारण जनों के दुख की है क्या कथा। होती अतीव अपार है सुत शोक की दुसह व्यथा। यो देख भक्तों को प्रपीड़ित शोक के अतिभार से कुछ द्रवित अच्युत भी हुए। कारुण्य के संचार से तलमध्य अनल स्फोट से भूकंप होता है जहाँ होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहाँ।